जोहार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले नए साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 2020 और 21 में जो नज़ारे देखे हमारे देश में, आप अपने समाज में, इर्द गिर्द में, ये हम लोग एक भाग्यशाली हैं कि हम लोग 2022 में प्रवेश किए और आज काफ़ी दिनों बाद हम आपके बीच मुखातिब हैं कुछ कहने को लेकर। साथियों, आज हम जो है देश में जो परिवेश बना हुआ है, देश में इस तरह का हालात बने हुए हैं कि पिछले 55 साल की बनाई हुई पिछली सरकार की सारी संपत्तियों को धनाधन कौड़ियों के भाव में जो है वो प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक तरफ हम जो है यह उम्मीद करते हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी लगेगी। दूसरी तरफ यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको सरकारी दामाद मिलेगा। लेकिन हम जो है विरोध नहीं कर रहे हैं निजीकरण का। जिस तरीके से देश में निजीकरण हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2014 के बाद जो पूरे देश में एक लहर आई थी, बड़े पैमाने पे अंधभक्तों की फौज खड़ी हुई थी, बहुतों की अंधभक्ति टूटने लगी। समय के साथ साथ एक बड़ा जो है वो बदलाव आया और आज देश में अंधभक्तों की संख्या काफ़ी घट गई है। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो सुनने, समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बिक रही है। पिछले दूसरी लहर में देखा कि नदियों में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, दवाओं के अभाव में लोग मर रहे थे। एकाएक लॉकडाउन लगा दिए जाने से सड़कों में लोग जो है वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, भूखे प्यासे बेहाल हो रहे थे। कईयों के जो है बच्चे कोख में मर गए, दाह संस्कार नहीं हो पाए। लोग भाई भाई, माता पिता, घर घर में नफरत की दीवार खड़ी हो गई। महामारी का डर पैदा हो गया और इसका बदलाव तो आया। एक बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के नाकामियों को देखा यह है और उसमें काफ़ी बदलाव आया। कईयों ने तो वो गलती से कान पकड़ा कि ज़िंदगी में जो गलती किया हमने बीजेपी को वोट देकर, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथियों, ये कहना चाहेंगे कि एक ज़माने में हम भी बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, अंधभक्त हुआ करते थे। हमारी भी आंखें खुली। आज आप बाज़ार में देखेंगे कि लोगों की क्रय शक्ति घटी है, लोगों के चेहरे पे उदासी है। लोग जो है वो कहते फिर रहे हैं, व्यवसायी हो या साधारण वर्ग हो, कि कहीं पर लोन मिलेगा क्या। लोग जो है वो लोगों का जो पुराना व्यवसाय बनाया हुआ था वो जो है वो ध्वस्त होने लगा है। लोग रोजी रोजगार के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। साथियों, अंधभक्तों को परिभाषा को समझने के लिए आज हम एक छोटा सा कहानी जो है वो आपके बीच में रखते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 4 चोर एक अनाज चोरी के आरोप में, धान का मौसम है तो धान के चोरी के आरोप में पकड़े गए थे। चारों चोर को राजा विक्रमादित्य के दरबार पे हाजिर किया गया। पहले जैसी मंडली सजती थी, मंडली सजी और उस मंडली में जो है राजा विक्रमादित्य के साथ उसके और भी जितने मंत्रिमंडल और संतरी जितने भी थे वो सारे थे। चारों चोर को एक जगह पे खड़ा कर दिया गया। राजा विक्रमादित्य बड़ी गंभीरता से चारों चोर को देखे, उनमें एक को बुलाए, बोले, बाबू मेरे राज्य में चोरी क्यों करते हो? कमा कर खाओ, पूंजी की कमी है।
मैं मंत्री को आदेश करता हूं कि वो पूंजी दे और तुम अपना बिजनेस करो, कमा कर खाओ, जाओ। दूसरे चोर को बुलाया और तड़ाक से एक तमाचा लगाते हुए बोले, मेरे राज में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है, जाओ यहां से भागो। तीसरे चोर को बुलाया, पूरी गंभीरता से देखे, काफी देर तक घूरे और इसके बाद वो आदेश दिए कि इसको 20 कोड़ा लगाकर इसको मेरे राज्य से बाहर कर दिया जाए। और चौथे चोर को बुलाया, उसको देखे, बोले शर्म आनी चाहिए तुमको कि मेरे राज में तुम चोरी करते हो, राजा विक्रमादित्य के राज में चोरी करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ इसको 50 कोड़े लगाओ और इसका माथा मुंडन करके, जूतों की माला पहनाकर, इसको गधे में बैठाकर पूरे ढोल बाजा के साथ 20 बस्ती इसको घुमाओ, गधे में बैठाकर। राजा के फैसला के बाद राजा ने कहा कि मेरे फैसले से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? तो कई मंत्री जो है वो नाराज हो गए, बोले राजा साहब जब चोरी एक ही है तो फिर 4 तरह के फैसले क्यों? चारों ने तो एक ही चोरी की थी। बोले अगर मेरे फैसले पे कोई आपत्ति है तो एक काम करिए, इनको जो घुमाने का बात है 20 बस्ती को, तो यह जो है वो 1 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए, 1 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए और सारे के पीछे गुप्तचर लगा दिया जाए। ये चोरों से अलग करके उन्होंने अपने मंत्रियों को और सेनापति को कहा। साथियों, जिस चोर को सिर्फ इतना कहा था कि मेरे राज में चोरी करते हो, पूंजी ले लो, जाओ कमा कर खाओ, जब उसके पीछे गुप्तचर लगाया गया तो देखा कि वो जिस दिन कहा गया वो घर जाकर सुसाइड कर लिया। दूसरा, जिसे डांट फटकार कर एक तमाचे लगाकर छोड़ दिया गया था, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया तो फिर उसका पता ही नहीं चलने लगा, वो दौर फोन का था भी नहीं। तीसरा को तो राज्य से बाहर कर दिया गया। 1 सप्ताह बीत गए, रिपोर्ट करना था सारे सेनापति और मंत्रिमंडल को। Oh, no! तो यह देखा गया साथियों कि ढोल बाजा के साथ माथा का मुंडन करा के, माथे में मोबिल लगा के, जूतों की माला पहना के, गधे में बैठा के जो है वो घुमाया जा रहा था। 20वां बस्ती में बहुत बड़ी भीड़ थी कि जो वो चोर था जिसका तथाकथित नाम जो है वो मुन्ना था, तो वो भीड़ में से एक लेडीज को बुलाता है, तो सुनो मुन्ना की मम्मी, अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ, इधर देखो। वो भी अब एक लेडीज वो भीड़ में थी, वो भी अकबकाई, हमको क्यों बुला रहा है? बोला अरे हम मुन्ना के पापा हैं, तुम इधर सुनो, जाओ एक बढ़िया सा लाइफ बॉय साबुन लेकर रखना, और ये ठंडा का महीना है, गर्म पानी करके रखना। इन साले गधों को मैं 19 बस्ती घुमा चुका हूँ, 1 बस्ती बचा हुआ है, घुमा कर आना है। साथियों, इस कहानी से क्या सीख मिली कि जिसके अंदर में शर्म है ना, उसके लिए एक इशारा ही काफी है, और जो पूरी तरह से बेशर्म है ना, तो उसे 19 बस्ती और 20 बस्ती गधे में बैठाकर घुमाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आज के अंधभक्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने वो भूखे मर रहे हैं, कि माता पिता दवा के अभाव में मर रहे हैं, कि उसके बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं, कि समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। वो अपनी बेशर्मी को
नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे अंधभक्तों से साथियों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आइए तर्क प्रधान समाज का निर्माण करने के लिए जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरएसएस और बीजेपी के खतरनाक मंसूबे को जो है उजागर करने के लिए आप आए। हमारा यूट्यूब चैनल मर्द न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और पुनः हम आपके साथ मिलेंगे इसी तरह के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया, जय भीम, जोहार।